प्रीति सिंह। मैं हूं अभिषेक कात्यान। रुख करेंगे खबर का। छपरा से खबर है, जहां हिंसा के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में रोहिणी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में बनाई गई एसआईटी जांच के लिए राबड़ी देवी के निवास तक पहुंची और मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। इसके अलावा इस केस से जुड़ा एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। सारण में वोटिंग खत्म हुए 3 दिन गुजर गए, लेकिन मतदान के बाद हुई हिंसा से जो तनाव शुरू हुआ वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। 20 मई को चुनाव के बाद हुई हिंसा में एक मौत और 2 लोगों के घायल होने के बाद अब तक इस मामले में 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं। और अब इस केस की आंच लालू परिवार तक पहुंच रही है। सारण से प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के खिलाफ भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रोहिणी के खिलाफ छपरा नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। उन पर मारपीट, बूथ लूटने, हत्या का प्रयास का केस दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा आचार संहिता के उल्लंघन का केस भी दर्ज कराया गया है। रोहिणी के खिलाफ दर्ज केस नंबर 349/2024 है। इस केस में धारा 307, 171E, 171F लगाई गई हैं। ये सभी गैर जमानती धाराएं हैं। 20 मई को सारण में वोटिंग हुई और 21 मई को वहां हिंसक झड़प में आरजेडी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। इसके बाद एफआईआर का दौर चला है और एफआईआर के दौर में अंतिम में मनोज कुमार नाम के एक शख्स ने रोहिणी आचार्य को आरोपित किया है और उन पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस पूरे मामले पर रोहिणी आचार्य से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ मामला सरकार के इशारे पर दर्ज किया गया है। ये सोची समझी राजनीति और साजिश के तहत इस तरह किया जा रहा है। सरकार के इशारे पर वहां के थाना प्रभारी को बदला गया और तब फिर जब नया थाना प्रभारी आए तो एफआईआर करवाया गया। ये तो सब दिख रहा है कि किस तरह सरकार दबाव में पुलिस प्रशासन से ये सब करवा रही है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बूथ लूटना आरजेडी का पुराना कल्चर है। बिहार की जनता ने भी देखा है कि बूथ कब्जा करना, बूथ लूटना, इस तरह की हरकतें और ये संस्कृति ये राजद की रही है। 2005 के पूर्व वो इसी तरीके से बिहार की सत्ता को पाते थे और इस बार भी वही प्रयास लालू जी वहां बैठकर करवाए और पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने अपने बहन को जिताने के लिए इस प्रकार का खेल खेला। इस पूरे मामले में एक और नया वीडियो भी सामने आया है। वीडियो छपरा के उसी भिखारी ठाकुर चौक के पास का है, जहां पर फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता रमाकांत सोलंकी के घर के करीब ही सड़क से भिखारी ठाकुर चौक की तरफ बढ़ते लोगों की तरफ से फायरिंग की जा रही थी। इस पूरे मामले में सारण एसपी गौरव मंगल ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। एसआईटी की टीम जांच के लिए राबड़ी देवी के आवास भी पहुंची है। जानकारी के अनुसार रोहिणी आचार्य के साथ राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड के घूमने वाले मामले में एसआईटी की टीम अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बयान भी दिया था कि रोहिणी के साथ राबड़ी देवी के अंगरक्षक के घूमने की जांच की जाएगी। मुझे को जो मिला है वही, मतलब उससे क्या करवाते हैं? मतलब उनसे खाना बनवाते हैं कि बर्तन साफ करवाते हैं? क्या करवाते हैं उनसे? जो सुरक्षा का काम, जो उनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। और वापस लेना चाहती है सरकार तो वापस ले ले। ना तो हमें प्रशासन तंत्र की आवश्यकता है, ना हमें धनबल की आवश्यकता है, हमारे पास जनबल है। फिलहाल छपरा हिंसा के बाद सियासत भी आई है। गैर जमानती धाराओं पर मुकदमा दर्ज होने के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी की तलवार रोहिणी आचार्य पर भी लटक रही है। प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।